देश में जो भी कुछ हो रहा है आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए बाबा साहब तो रानी के पेट का ऑपरेशन करके चले गए थे, राजा का बेटा राजा नहीं। यदि आप अपना बिखराव यदि अपना वजूद बनाना चाहते हो, यदि आप बाबा साहब का मिशन पूरा करना चाहते हो और देश का शासक बनना चाहते हो तो 6743 जातियों में बांटे हुए मनवादियों के द्वारा इस समाज को मैं यूनिटी डेवलप करूं। में से जिस समाज को नालायक कहा जाता है, मैं कहता हूं कब करोगे? समय आ गया है। मैं तो ये देखता हूं कि 2-3 जाति के लोग ही बहुजन समाज बने हुए हैं। डॉक्टर MP सिंह चाहता है 6743 जातियों का बहुजन समाज बनना चाहिए। ये बुद्ध की बात है, ये संकल्प लो, ये बाबा साहब की बात है कि बहुजन समाज ही हमारा परिवार है, यही हमारा समाज है और यही हमारा सम्मान है। जब इसको एक कर लोगे तो आपका वजूद होगा। मैं गारंटी देता हूँ बहुजन समाज 6743 जातियों में बटा हुआ समाज जिस दिन एक होगा ये देश तुम्हारा होगा और देश के सारे प्रांत आपके होंगे। आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। साहब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में धम्म क्रांति के माध्यम से जाति तोड़ो समाज का नारा दिया था। साथियों, अब वो समय फिर से आ गया है कि आपकी ताकत सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से उत्तर प्रदेश से बाबा साहब की जन्मभूमि पर हम भीम संघर्ष यात्रा करेंगे। साथियों, चाहता हूँ कि मंदिरों में, मस्जिदों में करोड़ों लोग करोड़ों रुपए दिए जाते हैं शासन की तरफ से। क्या आपके विहारों को, बौद्ध विहारों को दिए जाते थे? बालाजी और जो शिरडी के साईं बाबा के पास रोज जो दर्शन जाते, जहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। भाई साथियों, श्री बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़ो, आपके बच्चों का भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। साथियों, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। भाइयों, आपको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, विभिन्न वक्ताओं के द्वारा जो बात कही गई है, आज ऐसे महाबौद्ध सम्मेलन की सार्थकता, बुद्ध के विचारों की सार्थकता आज इसलिए सिद्ध हो जाती है कि आज पूरे देश में जात, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के नाम पर जब देश में नफरत फैलाई जा रही हो, इंसान से इंसान और भाई से भाई को बांट करके इस समाज को विकसित किया जा रहा हो, उस समय तथागत बुद्ध की विचारधारा आज बहुत सार्थक सिद्ध हो जाती है। इसलिए आज बुद्ध की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आज इस मानवतावादी विचारधारा को बहुजन समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये महाराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। साथियों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ शिक्षा, सम्मान, संविधान, आरक्षण, हक और अधिकार सब कुछ खतरे में है। उस समय ये राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की सार्थकता और ज्यादा सिद्ध होती है, ये बताने के लिए कि बाबा साहब ने जहां से शुरुआत की, इस देश के वंचित बहुजनों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सामने वाले ने वहीं से आपको जहां से बाबा साहब उठा करके लाए थे वहीं पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। शिक्षा को आपसे छीनने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए। रोजी और रोजगार को छीनने के लिए इस देश में निजीकरण, संविदा भर्ती प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग, लेटर भर्ती प्रक्रिया लेकर के आए। इसीलिए इस देश में जो भी कुछ हो रहा है आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए बाबा साहब तो रानी के पेट का ऑपरेशन करके चले गए थे, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में 85% वाला राजा बनना चाहिए था, लेकिन वो 15% वाला शासक बन के इसलिए बैठा है कि इस हमारे तमाम मंच के साथियों ने कहा कि ये बहुजनों का सामाजिक बिखराव हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है और सामने वाले की सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप अपना यदि अपना वजूद बनाना चाहते हो, यदि आप बाबा साहब का मिशन पूरा करना चाहते हो और देश का शासक बनना चाहते हो तो 6743 जातियों में बांटे हुए मनवादियों के द्वारा इस समाज को में यूनिटी डेवलप करो, इसको ये एक करो। और एक कब होगा? जब ये बहुजन समाज के लोग, अभी हमारे साथी कह रहे थे
एक हमारे वक्ता कह रहे थे कि हम 1,000 लोग तैयार कर सकते हैं, उन समाज के लोगों को, उन समाज के लोगों में से जिस समाज को नालायक कहा जाता है। मैं कहता हूं कब करोगे, समय आ गया है। मैं तो ये देखता हूं कि 2-3 जाति के लोग ही बहुजन समाज बने हुए हैं। डॉक्टर MP सिंह चाहता है 6,743 जातियों का बहुजन समाज बनना चाहिए। हर मीटिंग में प्रतिज्ञा करवाता है कि मानो, संकल्प लो, ये बुद्ध की बात है, ये संकल्प लो, ये बाबा साहब की बात है कि बहुजन समाज ही हमारा परिवार है, यही हमारा समाज है और यही हमारा सम्मान है। जब इसको एक कर लोगे तो आपका वजूद होगा। मैं गारंटी देता हूं, बहुजन समाज 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज जिस दिन एक होगा, ये देश तुम्हारा होगा और देश के सारे प्रांत आपके होंगे। आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। अभी आप मांग रहे हो राशन, कॉलोनी, अभी आप मांग रहे हो पेंशन, अभी आप मांग रहे हो पदोन्नति में आरक्षण, अभी आप मांग रहे हो हिस्सेदारी। लेकिन जब ये बहुजन समाज की एकता होगी, हमारा सामाजिक वजूद होगा, तो हम मांगने वाले नहीं, देने वाले होंगे। और देश का शासक अम्बेडकरवादी शासक होगा, मानवतावादी शासक होगा। और ये हमें असली और नकली का भेद पहचानना होगा, हमें माई और दाई का भेद पहचानना होगा। तमाम लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की, बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन उनके घर में अंधविश्वास व्याप्त है, समाज में अंधविश्वास व्याप्त है। ढाई से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। किसने मना किया था? माननीय बहन जी की सरकार आई, 0 बैलेंस पर उच्च शिक्षा में शिक्षा दी गई। तमाम शासक आए, किसने मना कर दिया था? आप इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लागू कर देते, बेटा हो राष्ट्रपति का या हो मजदूर का, सबको हो समान शिक्षा, सब बहुजनों के लिए कर देते फ्री शिक्षा। किसने मना किया था? लेकिन इस देश में बात की जाएगी, काम नहीं किया जाएगा। आज समय आ गया है कि तमाम हमारे मंच पे बैठे हुए साथी, सामने बैठे हुए साथी को समय निकालना पड़ेगा, बहुजन समाज को जागरूक करना होगा और उनको रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। ये बात सत्य है। जब तक हम अपना सामाजिक बिखराव दूर करके एक नहीं होंगे, जब तक हम कमजोर बने रहेंगे, हम मांगने वाले बने रहेंगे। इसलिए आज इस बौद्ध सम्मेलन में मैं आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि यदि आप अपनी पीढ़ियों का अस्तित्व बचाना चाहते हो, अपना सम्मान, संविधान और आरक्षण बचाना चाहते हो, तो आप लोगों को घर से निकलना होगा और घर से निकल करके ये बहुजन समाज का वजूद बनाना होगा। और जाति की उपजाति छोड़ो, आपस में सब नाता जोड़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारा ये कारवा जाति तोड़ो समाज जोड़ो। साथियों, किसी जमाने में मान्यवर कांशीराम ने कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में धम्म क्रांति के माध्यम से जाति तोड़ो समाज का नारा दिया था। साथियों, अब वो समय फिर से आ गया है कि आपकी ताकत सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से उत्तर प्रदेश की धरती में वापस आने के लिए बाबा साहब का खून यानी डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर आपकी उत्तर प्रदेश की धरती में आए हैं और फिर से जाति तोड़ो समाज जोड़ो और बाबा साहब के द्वारा धम्म क्रांति में छाया में आने के लिए आप सबको आह्वान करने के लिए आए हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का खून यानी बाबा साहब भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, उनका भी नाम भीमराव है और 365 दिन में से बाबा साहब का मिशन लिए धम्म क्रांति की रथ को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारत में 365 दिन में 300 दिन वो भारत का भ्रमण करते हैं। साथियों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि उनका साथ दें आप? मैं चाहता हूं साथियों कि उस दिन, आज जिस माहौल से हमारा देश गुजर रहा है, हमारा समाज गुजर रहा है, बहुजन समाज गुजर रहा है, मेरे भाई नीरज पटेल ने बहुत अच्छी बात रखी, मैं उनका आदर करता हूं और कहना चाहता हूं कि उन्हीं के इस धम्म क्रांति के रथ को आगे बढ़ाते हुए वियतनाम की फेमस यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब के पोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथियों, सोचो बाबा साहब कितने खुश होते हैं कि अगर उनको जब पता लगता कि उनके पोते को धम्म क्रांति का रथ आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथियों, क्या आप लोग बाबा साहब के सब बच्चे लोग हैं? आप कुछ नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग बाबा साहब के पोते को इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए
पूरा साथ दे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज उत्तर प्रदेश की धरती में आपको बाबा साहब की धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं साथियों। मैं एक थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी सेंसस होगा हमारे बौद्धों की गिनती बहुत कम है। मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा लोग आपकी उत्तर प्रदेश की धरती में जब सेंसस आए तो रिलीजन के कॉलम में बौद्ध करके आपकी एंट्री होनी चाहिए साथियों, ताकि 84 लाख जो 2011 में हुई वो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ 25 करोड़ तक अपनी आजाद बौद्धों की संख्या आनी चाहिए। ये टारगेट हमारा आपको लेके चलना है साथियों। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हमारे भाई बहन कावड़ यात्रा करते थे। मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब के पोते आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमने हमारे लोगों को आह्वान किया कि खरगोन से बाबा साहब की जन्मभूमि पर हम भीम संघर्ष यात्रा करेंगे साथियों। और हुआ क्या साथियों कि हमारे भीम संघर्ष यात्रा में जाने वाले के हजारों की तादाद में आए और कावड़ की यात्रा में 1 या 2 लोग या 10 लोग पैसे दे के बुलाने पड़े साथियों। मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ कि मंदिरों में मस्जिदों में करोड़ों लोग करोड़ों रुपए दिए जाते हैं शासन की तरफ से। क्या आपके विहारों को, बौद्ध विहारों को दिए जाते हैं मंत्री जी? मैं चाहता हूँ कि आप, अगर हमारा बहुजन समाज अपना पैसा अगर बौद्ध धर्म की धम्म क्रांति के रथ को आगे बढ़ाने के लिए देगा तो मुझे लगता है कि जो तिरुपति बालाजी और जो शिरडी के साईं बाबा के पास रोज जो दर्शन जाते, जहाँ पे कुछ मिलना नहीं है भाई साथियों, श्री बाबा साहब के मिशन के साथ जुड़ो, आपके बच्चों का भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा साथियों। मेरे एक भाई ने स्कूल की बात की तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे में से बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से स्कूल कई चल रहे हैं जिसमें जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं ऐसे बच्चों को हमारे स्कूल में जगह दी जाती है। हमारा एक भाई गिंडा लंदन में रहता है लेकिन भारत में अवश्य हमारे बहुजन के बच्चों के लिए जालंधर और वर्धा में पुल गांव में ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोल रहा है साथियों। हमें इतनी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी कि जिस तरह से हमारे आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जहां दिल्ली में कैबिनेट मंत्री थे और जहां इतने सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को भी टक्कर दे रहे हैं, तो हमें इस तरह की पूरे देश में करना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल में भी हमारे बहुजन के बच्चे पढ़ के IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर जो भी बनना चाहे वो बढ़े और बाबा साहब की कारवां को आगे बढ़े साथियों। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे इस धम्म की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विहारों को मजबूत करना पड़ेगा, हमारे भंते गण को, ऑल इंडिया भिक्खु संघ को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे धम्म क्रांति के रथ को आगे बढ़ाने वाले केंद्र है साथियों। आखिर में अपनी 2 बात मैं ख़त्म करता हूँ और कहना चाहता हूँ साथियों कि झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मैं चाहता हूं साथियों आप सब लोग खुद को बाज बनाते हैं, खुद को बाज बनाओ। बाज को यूं ही नहीं मिलती ऊंची उड़ान, इरादे होते हैं मजबूत और पंखों में होती है जान। तो साथियों बाबा साहब के कारवां को बाबा साहब ने आखिर में कहा था कि अगर मेरे कारवां को अगर आगे नहीं बढ़ा सके साथियों तो पीछे मत आने देना साथियों। समय आ गया है, आप और हम सब मिलके बाबा साहब के इस खून को जो बाबा साहब के द्वारा बनाई गई भारतीय बौद्ध महासभा को पूरे 24 राज्यों में लेके जा रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा अंतिम जो धम्म क्रांति उसको आगे बढ़ा रहे साथियों। मैं आपके उस लोगों से शपथ लेना चाहता हूँ कि बाबा साहब की इस खून को, इस धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के साथ दो और उत्तर प्रदेश की धरती में धम्म की नदियाँ बहने दो। ये कहते हुए 2 शब्द पूरे करता हूँ साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।